हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय सेल्फ प्रियंका सरकार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SAQ 1। So let's begin with the first question. What is the first question here? The first question is which of the two orbital 3D and 4s इन दोनों में से कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है will have higher energy in potassium and why? You have to say the reason also. You have to say the reason also why. तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। Okay, so let's start. In potassium, 3D will have more energy. 3D will have more energy. सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि 3D और 4s में कौन ज्यादा एनर्जी, किसमें ज्यादा एनर्जी होगा। तो उसका आंसर हमारा ये हो गया कि 3D will have more energy than 4s. नाउ सेकेंड था क्या, रीजन। हमें बताना था रीजन क्या है। सो हियर इज द रीजन। यहाँ हम डिस्कस करेंगे उसके रीजन के बारे में। सो दिस इज बिकॉज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जहां होता है वहां पर ns ऑर्बिटल जो होता है, ns ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है। इट पेनिट्रेट मोस्ट एंड दस इसी पेनिट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इट हैज हाईएस्ट increase in its effective nuclear charge. तो क्या है रीजन कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ns ऑर्बिटल जो है सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है एंड इसके पेनिट्रेशन ज्यादा होने के वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ पर ज्यादा होता है। सो दिस इज द रीजन कि हमारा 3D एनर्जी लेवल इज मोर देन दैट ऑफ 4s. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव द नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट दैट हैव द फॉलोइंग वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन. सो वी हैव टू नेम द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. हमें कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं क्वेश्चंस में एंड हमें उसको देख करके बताना है कि उसका सिंबल क्या होगा और उस एलिमेंट का नाम क्या होगा. सबसे पहला है 4s2 3d 5. सबसे पहला है 4s2 3d 5. सो 4s2 3d 5 में आप देखो यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, ये मैंगनीज एंड इसका रिप्रेजेंटेशन भी पूछा है विच विल बी Mn. सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, 5s2 4d10. 5s2 4d10 ये हो जाएगा कैडमियम एंड इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी Cd. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. इट इज 5s1 4d8. विच विल बी जिंक. इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Zn. अब फोर्थ वन के लिए आई हैव टू रब दिस, सो आई एम रबिंग दिस. एंड देन आई एम राइटिंग द फोर्थ क्वेश्चन. 5s1 4d8. Rhodium, which is represented by RH. Now the fifth one and the sixth one. It is titanium, which is represented by Ti,
and the last one is niobium and represented by Nb. So I have clearly discussed, I have clearly mentioned the name of the element according to its configuration and also its symbol. Now let's move toward the third question. Write the valence electron configuration for the following transition metal cations. आपको कुछ metal cations दिए गए हैं and उस metal cations के valence electronic configurations बताने हैं आपको. So सबसे पहला है magnesium. Okay, so let's start with writing the configuration. Argon 3d5. अब 3d5 क्यों, ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो नॉर्मल मैंगनीज का होता है वहाँ पर से हम इस वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे. तो मेरे जो लेक्चर्स वाले वीडियो है आप विजिट कीजिए, वहाँ मैंने क्लियरली बताया है कि चार्जेस जब चेंज होते हैं ना तो कैसे जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है सपोज मैग्नीशियम का, तो उससे वेरिएशन कैसे वेरी करता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स जैसे प्लस हो रहे हैं तो उनको कैसे हम रिमूव करेंगे, तो आफ्टर दैट क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, कहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, आउटर से या इनर से, एंड सिमिलरली अगर ऐड हो रहे हैं तो कहाँ सबसे पहले ऐड होगा. तो यू विजिट द लेक्चर, द डिटेल लेक्चर आई प्रोवाइडेड, मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वो लेक्चर विजिट कीजिए. नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, Ni2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, थर्ड वन. Ni2 प्लस ये हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन. नाउ आई एम रबिंग दिस. And starting with the fourth question, that is MO2 plus. Okay, so the fourth one is the fifth one is ओके. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d क्रिप्टन एंड 4d5. फिफ्थ वन पे क्या हो जाएगा आर्गन एंड 3d2. और सिक्स्थ वन पे क्या हो जाएगा जेनॉन. writing it clearly, that is argon 3d5. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा argon 3d5. Now I am moving to the last few questions. ओके, तो 7 नंबर पर क्या हो जाएगा जेनॉन 4f14 5d9. लास्ट वन का क्या हो जाएगा क्रिप्टन एंड 4d3. ओके, सो हमारा तीनों क्वेश्चन SAQ1 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, I mean SAQ2.
सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग पेयर टिक मार्क द एलिमेंट विच इज लार्जर इन साइज। तो हमें लाइक कैल्शियम दिया है, स्कैंडियम दिया है, फिर वेनेडियम दिया है। एलिमेंट का सिंबल बहुत बच्चों को समझ में नहीं भी आ सकता है। सो हमें दिया है कैल्शियम, स्कैंडियम। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है? वेनेडियम एंड टिटेनियम। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्रोमियम और मोलिब्डेनम। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आयरन एंड ऑस्मियम। ठीक है, अब हमें बताना है, टिक करना है एलिमेंट को जो लार्जर इन साइज है। द एलिमेंट वी हैव टू टिक द एलिमेंट विच इज लार्जर इन साइज, यानी जो एलिमेंट का इन सभी में से लार्जर साइज होगा, हमें उस एलिमेंट को करना है मार्क। ओके, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज द कैल्शियम एंड स्कैंडियम। उनमें से कौन ज्यादा लार्जर है? सो कैल्शियम। सेकेंड वन वेनेडियम एंड टिटेनियम, सो टिटेनियम। थर्ड वन क्रोमियम या मोलिब्डेनम। फोर्थ वन आयरन या ऑस्मियम, ऑस्मियम। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा कैल्शियम है, सेकेंड वाले में हमने देखा टिटेनियम है, थर्ड वाले में हमने देखा मोलिब्डेनम है, एंड फोर्थ वाले में हमने देखा ऑस्मियम है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड इट्स सेकेंड पार्ट। ये तो SAQ2 का क्वेश्चन नंबर A था। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर B। फॉर दैट तो हम क्वेश्चन नंबर B को स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? सबसे पहले तो वी हैव टू नो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि व्हाई इज द साइज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, उसका जो एलिमेंट है बोल रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट के सीरीज से। सेकेंड ट्रांजिशन जो सीरीज है उसके एलिमेंट से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। और क्यों सेम होता है? व्हाई इट इज सेम। तो हमें वो बताना है कि व्हाई इट इज सेम। ओके, सो डिस्कस करते हैं व्हाई इट इज सेम। So the reason is lengthenoid contraction। क्यों, क्या ऐसा रीजन है कि हमारा जो एलिमेंट है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज lengthenoid contraction। द रीजन इज lengthenoid contraction। यहाँ पे स्टार लगा करके इसको नोट करो। The reason is lengthenoid contraction। ठीक है, so because of the filling in the 4f orbitals in the lanthanoids। so ये क्या है? so ये क्यों हो रहा है बेसिकली कि 4f orbitals जो है उसकी फिलिंग हो रही है lengthanoids में। so because of that we have lengthenoid contraction। और इसके वजह से ही थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के कुछ एलिमेंट्स सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के कुछ एलिमेंट्स के सिमिलर अपीयर होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयर होते हैं। so that's all for this video। we will discuss SAQ3 and the rest question in the next video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू एवरीवन।